हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास चल रही है आपकी बीपीएससी की चल रही है, ठीक है। इसमें जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 है। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है। ये आपका एनसीईआरटी नहीं, सॉरी, एससीईआरटी चल रही है, जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का यहाँ से आपका जीके एंड जीएस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहे। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है। चैप्टर नंबर जो 3 था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर नंबर 4 है। तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो जीके जीएस के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो वहां से सेम क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट अगर आप थ्योरी कर लेते हो तो जहाँ से, क्योंकि उसके आसपास के बारे में भी आपको पता हो जाता है। थ्योरी पढ़ने से एक ये फायदा होता है कि उसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी हमें पता हो जाता है। जब क्वेश्चन बनता है तो आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कहाँ से घुमा के अगर बनेगा भी तो आप कर लोगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखी है। तो जीके जीएस की ये क्लास है। एससीईआरटी चैप्टर नंबर 4 है, हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का जो भी मतलब कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है प्रथम कृषक एवं पशुपालक, यानी इसमें कृषक कैसे बने लोग पुराने समय में, और पशुपालक के बारे में भी बात कही गई है इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें है इसके अंतर्गत। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि, यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। यानी जो इतने आपके खाने पीने की जो चीजें हैं, या तो आप उगाते हो, खेत में उगती हैं, या फिर पशुओं के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे, ठीक है। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। जो शिकारी एक खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फसल व अनाज बटोरते, उन्हें तो मतलब मालूम तो होगा ही कि वे कैसे सब्जी के पौधे उगाते थे। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगाते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की थी। इसका क्या कारण रहा होगा कि जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या जरूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे। इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिलते हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। यानी पुराने टाइम में कुछ ऐसे मतलब थे जो हमको थोड़ा बहुत सबूत मिले, उसी के हिसाब से लोग अनुमान लगाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पुराने टाइम में कैसे खेती होती थी और कैसे पशुपालन शुरू हुआ। खेती की शुरुआत देख लेते हैं हम लोग। कृषि का आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो, यानी अपने आप वहां पे न उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहां शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले खेती कहाँ से शुरू हुई, तो ईरान और इराक देश जो था उसकी पहाड़ी की तलहटी में, वहां से शुरुआत हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहां रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया, ठीक है। आगे चलते हैं। बाद में जगह जगह लोगों के समूहों द्वारा खेती करना शुरू हुई। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से लगभग 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई, यानी पश्चिम जो उत्तर था भारत, वहां पे हुई। समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर वे जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वे किया करती थी। इसके लिए ही उनको काफी इस बारे में नॉलेज था। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पेड़ जो थे उगाने के लिए किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहां वे गए, उन लोगों का वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने एक नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को
जमीन में डाल दिया, उसे नियमित पानी से मतलब सिंचित करने लगे। कुछ महीने में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्टि होने पर उन लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिया। आगे चलते हैं। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूहों में जंगलों को साफ कर उस पर बीज को बोना शुरू किया। धीरे मतलब इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल करने लगे। ठीक, तो ये था मतलब कृषि का जो भी शुरुआत हुई, कैसे कृषि शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, ईरान में, इराक की पहाड़ी की तलहटी में हुई। ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसी के साथ उन जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले लोग, फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र जो था बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास स्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बसे। यानी पहले तो कोई खेती करता नहीं था, तो वो जो था फल अनाज के लिए मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, इधर उधर निवास करते रहते थे। लेकिन जब वो फसल उगाना शुरू, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, तो खेती मतलब फसल की देख रेख करने के लिए उनको एक पास रहना पड़ा स्थायी रूप से। जब वो रहने लगे तो धीरे धीरे वहां पे कई लोग रहने लगे, फिर ऐसे ही गांव का निर्माण हो गया, ऐसे ही गांव बस गए। आगे चलते हैं। चूंकि फसल तैयार होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, यानी कोई भी फसल 1-2 दिन में तैयार नहीं होती, उसको टाइम लगता है। इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका मतलब आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। स्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों का बनाना शुरू कर दिया। यानी जब रहने लगे तो जो छप्पर बनते थे झोपड़ियों, वैसा वो घर बनाना स्टार्ट कर दिए। अनाज के भंडारण को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना भी आरंभ किया। धीरे धीरे कताई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में यह सारे बदलाव हजारों वर्षों में संभव हो सकता है। यानी इतना बदलाव आया, धीरे धीरे लोग रहने जब लगे तो रहने लगे, तो झोपड़ी का निर्माण कर दिया, उन्हें छप्पर वगैरह बनाने लगे। फिर जो अनाज होता था उसको रखने के लिए वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तो ये सब धीरे धीरे काफी बदलाव आने लगे। अब चलते हैं आगे। मानव ने जानवर पालना शुरू किया। अब मानव जो था, पहले तो उसने कृषि करना शुरू कर दी, लेकिन अब जानवर कब से पालना शुरू किया, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जिस समय खेती की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशुपालन का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया था। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़ कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे, ताकि बड़े होने पर उससे ज्यादा मांस प्राप्त हो सके। यानी छोटा बच्चा होगा तो अगर उसको काटोगे तो उसमें थोड़ा मांस निकलेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें ज्यादा निकलेगा। इसलिए उसको घर ले आते थे, अपने जहां भी वो रहते थे उसको पालने लगे। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ों बकरियों के नन्हे मेमनों को, एक नन्हे बछड़ों या बछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होगी। उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने के बजाय यदि इन्हें जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। यानी जानवरों को जब वो पालने लगे तो थोड़ा सा उनको लगाव होने लगा, बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि जानवरों को हम काट के ना खाएं, बल्कि इनको पालें तो इनसे क्या उपयोगिता हमको प्राप्त होगी, यानी क्या फायदे हमको मिलेंगे। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वहां हिंसक ना हो तथा नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने और भोजन ढूंढने में उनकी मदद भी मिले। यही सब बातें सोचकर उन्होंने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए किसको पालना शुरू किया तो कुत्ता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो जानवर था उसको, कुत्ते को पालना आदिमानव ने शुरू किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। आगे है, पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीजें प्राप्त हुई, जिसके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के
काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने, वस्तुओं को लाने ले जाने काफी सहायता मिली। पशुओं से उन्हें जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। तो यानी जब जानवर पशु पालने लगे तो उनसे वो सामान भी ढो लेते थे। जैसे भेड़ और होते थे तो उन पे अपना सामान रख करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान वो पहुंचा लेते थे। तो ये भी सारे फायदे उनको मिलने लगे। नवपाषाण युग बदलाव का काल। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय है जिससे मानव पहली बार शिकारी, आगे चलते हैं, संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। इसी काल में आरंभिक मानव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों और भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों से नवपाषाणकालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछा जाए कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं तो पश्चिम उत्तर और नवपाषाणकालीन कृषक जो थे और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों में। ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी नवपाषाणकालीन हैं। दिए गए चित्र में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी वस्तु प्राप्त हुई। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी आपका जो है मेहरगढ़ में पाकिस्तान में है। ये वहां से शुरुआत में हम लोगों को प्राप्त हुआ। ये जो सारणी बनी है ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। बीपीएससी की क्लास चल रही है, चैप्टर नंबर 4 है, बाकी चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं तो वो भी आप लोग जाके देखिएगा। ऐसे ही करके आपको डेली क्लास मिलेगी तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। जीके जीएस आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग थ्योरी पहले करेंगे, फिर जितने भी आपके क्वेश्चन हुए हैं प्रीवियस के वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो जो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी था वो आपका मेहरगढ़ से आपको प्राप्त हुआ। वहीं पे चावल, जानवर की हड्डियां जो थी वो कोहलेड़वा यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। फिर आपका चावल, जानवर के खुर के निशान जो मिले ये भी आपको मेहरगढ़। अगर आपसे पूछा जाए जानवर के खुर के निशान आपको कहाँ से मिले हैं तो आपके मेहरगढ़ से आपको प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी ये आपके जो है बुर्ज होम यानी कश्मीर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गेहूं, चना, जौ ये आपका चिरांद यानी बिहार से प्राप्त हुए हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर ये जो है आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा यानी पीएम पल्ली या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। कभी कभी पूछ लेगा आपसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए तो आपका मेहरगढ़, या फिर लिख देगा मेहरगढ़ से हमको सबसे शुरुआत में क्या प्राप्त हुआ तो आपका गेहूं, जौ, भेड़, बकरी हो जाएगा। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, लेकिन जब आपको सारी ये सारणी पता होगी तो कैसे भी पूछे आप कर लोगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाए कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी कहाँ से प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ से, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो वहां पे दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग मेहरगढ़ के बारे में देख लेते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ ही ऐसा है जहां पे सबसे पहले आपको गेहूं, जौ, पशु पालने के साक्ष्य मिलते हैं। यह पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़, बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी जो मेहरगढ़ में पूछ लिया जाए कि आपको घर कैसे मिलते हैं, देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे आयताकार एवं चौकोर यानी चौकोर वहाँ पे आपको घर मिले हैं, बाकी आयताकार भी आपको घर मिले हैं। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और वहीं पे आपको ये भी मिला है कि जो मृतक लोग थे उनमें खाने की भी चीजें उनकी जो कब्र थी उसमें मिले हैं। स्तर खुदाई में किसी पुरास्थल के कई स्तरों से मिलने का तात्पर्य है वहां एक कई संस्कृतियां उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। आगे चलते हैं। अगला जो है चिरांद, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। यानी जो ये स्थान है वो आपका बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींगों से बने औजार भी मिले हैं। तो अगर पूछा जाए यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है आपको तो बड़ी संख्या में हड्डियां और उनसे बने सींग भी प्राप्त हुए हैं। सींग से बने औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के घर गोल होते हैं।
यहाँ के जो घर हैं वो आपको गोल देखने को मिलते हैं। वहीं पे मेहरगढ़ में कैसे मिलते हैं, चौकोर और आयताकार। आगे चलते हैं। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं, मतलब घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर है, जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूं, धान, मसूर के साक्ष, यो मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। आगे चलते हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालक की शुरुआत के बाद स्थायी रूप से गांवों को बसा कर रहने लगा। खाद्यान्न संग्रह मानव अनाज उत्पादन बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव स्थायी घर बनाकर रहने लगे। मतलब पहले स्टार्टिंग में वो गुफाओं में रहते थे, पर अब वो स्थायी घर बनाने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। ठीक है। लोगों के मरने के बाद उनका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन स्थायी और मतलब सभ्यता बन गया, मतलब सभ्य बन गया। यानी वो लोगों में कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। जो मर जाते थे, मतलब जो व्यक्ति मर जाते थे उनका मृत संस्कार भी करने लगे लोग, और गांव में जैसे रहने लगे अपना स्थायी रूप से, उनका घर भी बस गया। तो ये सारा जब हुआ तो माना गया कि वो सभ्य जीवन जीने लगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। एससीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी जो है आपका वो 5 बजे मिलती है क्लास, वो आपकी मतलब सीटेट की होती है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों फॉलो करता है, तभी आपका जीके जीएस कंप्लीट होता है। ठीक है। तो जीके जीएस है आपका, ये जब दोनों बुकें आप पढ़ोगे तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। ये टीआरई 3 जो भी मतलब टीआरई 3 ओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी टीआरई 4 की जो तैयारी करेंगे उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि टीआरई 4 भी आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। कल जो चैप्टर होने वाला चैप्टर नंबर 5 होगा, तो कल की वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। ये जो क्लास आपको मिलती है ये डेली 2 बजे मिलेगी, बीपीएससी की क्लास है, तो ज्वाइन करिएगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस ही सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बाकी आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हिंदी आपका लिमिटेड होती है, बाकी सब्जेक्ट लिमिटेड होती है, बट जीके जीएस जो होता है अनलिमिटेड होता है। इसको कोई मतलब इतना नहीं समझ में आता कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो एक ही है, आप थ्योरी पढ़िए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।